सो हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है ब्लैक बुक वोकैबलरी की एक और सीरीज़ में। आज हमारा डे 7 है। आई होप आपने आज के 6 डेज़ पहले तक के सभी वोकैबलरी को अच्छे से रिवाइज किया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट ईडियम है टू ईट अ हम्बल पाई, मीनिंग टू एक्सेप्ट डिफीट और सफ़र ह्यूमिलिएशन, टू अपोलोजाइज हम्बली, मतलब नाक रगड़ना, हार मानना। इसे हम लोग बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम और फ्रेज, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूरी तरह से उलझन में पड़ना। जब कोई इंसान बहुत उलझा हुआ होता है तो हम उसे बोल सकते हैं एट वंस विट्स एंड। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम और फ्रेज, बिल्ड castles इन द एयर। इसका मतलब होता है डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़ और ड्रीम्स। जैसे हम बोलते हैं असंभव सपने देखना या फिर हवाई किले बनाना। जब कोई इंसान बहुत ही हमें लगता है अनरियलिस्टिक सोच रहा है कि हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसे हम लोग बोलते हैं टू बिल्ड castles इन द एयर। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम और फ्रेज, बर्न वंस ब्रिजेस। इसका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस, टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर। मतलब ऐसा कर देना कि जो पीछे के सारे रास्ते हैं उन्हें पीछे लौटने के सारे रास्तों को बंद कर देना, कि कोई भी पॉसिबल रास्ता ना रहे जिससे हमने जो एक्शन लिया है उससे हम वापस मुड़ के जा पाएँ बैक। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, कैच रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ लेना किसी को। अगर कोई इंसान कुछ चोरी कर रहा है तो उसे जाकर आपने पकड़ लिया तो हम बोलेंगे कैच रेड हैंडेड, मीनिंग टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, caught in the act of committing the crime. Now let us look at our next idiom or phrase, क्लोज शेव। इसका मीनिंग होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिज़ास्टर, मतलब बाल बाल बचना। आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, तो हम उससे अगर बाल बाल बच जाते हैं तो उसे बोलता है क्लोज शेव। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मीनिंग होता है डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट। मतलब जो काम अभी नहीं हुआ है या फिर सफलता हमें अभी नहीं मिली है तो सफलता मिलने से पहले ही हमें जश्न नहीं बनाना चाहिए। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक, मतलब जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी, उसे हम लोग बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब गोइंग अबव एंड बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। आवश्यकता से अधिक जब हम लोग कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, प्रयास करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। सो नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज, इन्स एंड आउट्स, मीनिंग सीक्रेट्स, द डिटेल्स और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की पूरी डिटेल, कोई भी फैक्ट्स, पूरा विवरण जो होता है किसी चीज़ का, पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। आई होप आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपने सभी वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा। कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।